ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद नासिर बाग में मौजूद है। नबीना अफराद धरना दे के बैठे हुए हैं और उनके धरने में हम भी बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करने के लिए कि क्यों मुतालबात इनके पूरे नहीं हो रहे। आपको हमने दिखाया कि गवर्नमेंट की जानिब से जो सहूलियात इन्हें दी गई, टेंट हमने दिखाए प्रोग्राम के पहले हिस्से में, साफ़ पानी की सहूलत नहीं है इनके पास, खाना पीने की सहूलत नहीं है, एक बार खाना दिया गया है। उसके अलावा ये लोग बैठे हैं खुले आसमान तले नासिर बाग में बैठे हैं। इनका हाल भी वही जान सकता है जो इस खुले आसमान में सख्त सर्दी में बैठे। इस वक्त तो दिन का वक्त है, यकीनन धूप भी है और इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन रात को जब ठंड हो जाती है तो मुश्किल होती है। नबीना अफराद से बात कर रहे हैं जी, मुतालबात क्या है वही हम जानने की इनकी ज़ुबानी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर ताजपुरा स्कीम से। अच्छा, लाहौर से ही आप। मुझे ये बताएं, लाहौर में घर है तो इनको यार अपने घर ही ले जाओ सबको, ये जो सर्दी में ठंड में बैठे हुए हैं। जी चले मेरे साथ, मैं तो इन्हें रोज़ कहता हूँ। आप खुद इनके साथ बैठते हो? मैं खुद घर नहीं जाता। अच्छा, मैं खुद वजह क्या, क्यों नहीं जाते? बस जब तक हमें जॉब सबको नहीं मिलेंगी, मैं भी तो सबके साथ ही हूँ। अच्छा, सबके साथ आना दिया है, क्यों नहीं आपको जॉब देते? बस ये इनकी मर्ज़ी है, बस ये हमें टाल रहे हैं। इनसे गुजारिश है कि हमें भी हमारे पे रहम खाएं, हमारे पे तरस खाएं। कौन सी डिग्री की है आपने? मैंने मिडिल की है, मिडिल तक आपको जॉब दी जाए। जी सर। चले, आपको कारोबार क्यों नहीं कर लेते? सर मैं स्पेशल हूँ, मैं कारोबार कैसे करूँ? अच्छा, नहीं किसी को आप इन्वेस्ट करके तो दे सकते हैं। नहीं सर, मेरे पास इतनी आमदनी नहीं है कि मैं यानी ठीक कि है, आमदनी नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या सलाम। मसला क्या है, क्यों बैठे हैं? सर मुझे ना डेली वेज से निकाला हुआ है। कब निकाला है? 2016 से सर। अच्छा जी क्यों निकाला, वजह? सर जी वजह का ये भी मुझे पता नहीं। आप वो कहते हैं आप नबीना क्या कर सकते हैं। अच्छा, जी तो रखा क्यों था आपको? सर जी अब रखा था तो अब मुझे ये पता नहीं है क्यों निकाल दिया है। वो कहते हैं आप नबीना हो, आप क्या करो। सर जी काम मेरे से सारा काम लेते थे। क्या लेते, क्या क्या काम करते थे आप? सर जी मैं फ़ोटोकॉपी भी करवाता था, बैंक में चालान भी भराता था, रजिस्टर भी उठा कर देता था, सब कुछ करता था, सफाई भी करता था। जी अब निकाल दिए? जी कब से निकाला? 2016 से। 16 से अब तक 4 साल हो गए, कैसे गुजारा चलता घर का? सर जी वेट में स्केल लगाता हूँ तो 200-300 रुपये आ जाता है। मैं माशाल्लाह शादी भी हुई है, 2 बच्चे हैं। मैं बीवी बच्चे छोड़ कर इधर आया हूँ। गुजारा वज़ीर आला से मेरी अपील है, मुझे दोबारा नौकरी दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्यों बैठे हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे हम सब जॉब के सिलसिले में बैठे हुए हैं, सिर्फ इसी आस पे कि चलें कोई हमारी आवाज़ सुने, हमें कोई जॉब दे दे, कोई रोज़गार दे दे। सर ये लोग रियासत मदीना की बात करते हैं कि ये रियासत मदीना के मुताबिक चलते हैं, तो हजूर का तो फरमान है कि जो मज़दूर होता है उसकी मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा की जाए। लेकिन यहाँ जो बारिशों में धक्के खा रहे हैं, सड़कों पे खा रहे हैं, उनको यहाँ पार्क में साइड पे कर दिया गया है। अब हम लोग बेचारे कहाँ जाएं? आप हमें आपको कहा गया है कि आप इनका जो पनाहगाह हैं उनमें चले जाएं, आपसे मामला देखते हैं, आप लोग क्यों नहीं बात मानते इनकी? सर पनाहगाह में जाके क्या करेंगे? अगर हम इनसे कहें कि ये पनाहगाह में जाएं और हम वज़ीर बन जाते हैं तो क्या ये जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग जो रोज़ी कमाने वाले हैं कहाँ जाएं? आप वो दूसरे भाई से कह रहे थे कि वो कोई इन्वेस्टमेंट करें। अगर इन्वेस्टमेंट करने के काबिल होते तो वो यहाँ क्यों बैठते? अगर वो इन्वेस्टमेंट करने के काबिल होते तो यहाँ क्यों बैठते? हम सिर्फ रोज़गार के सिलसिले में बैठे हैं। दूसरी चीज़, 1 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी, हम यहाँ हज़ारों भी नहीं मांग रहे, सिर्फ 300 के हिसाब से है मेरे ख्याल से। और उन 300 में से मुझे कोई एक दिखा दें जो किसी एक को दियो, किसी एक को दियो, कोई एक दिखा दें। गुज़श्ता हुकूमत ने भी तो नौकरियाँ आपको नहीं दी, आप 2014 से धरने दे रहे हैं। सर गुज़श्ता हुकूमत ने नहीं दी, वो उनका फेल था। इन पे एतमाद किया, इन्होंने कहा था तब्दीली लाएंगे जी, हम सारा कुछ देंगे। तो जो अब मेरे ख्याल से हमारे पास है ये तो वो भी सारा कुछ ले चुके हैं। अब हमारे पास क्या रह गया हुआ है? अब आपका मुतालबा किससे है? देखें जी, हमारा मुतालबा वज़ीर आला साहब से भी है, वज़ीर आज़म साहब से भी है कि कम से कम और कुछ नहीं, हमारा कोई रोज़गार का बंदोबस्त तो करें। आखिर हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल है। एक बात मैं साफ साफ कहूँगा, यहाँ जितने माजूर बैठे हैं, जितने भी माजूर हैं, अगर इन्होंने अपना मुतालबा पूरा ना किया तो हकूकुल इबाद के हवाले से मैं बता दूँ, रोज़े क़यामत यहाँ जितने माजूर हैं हम सब का हाथ होगा और इन वज़ीरों का गिरहबान होगा। ये बात इंशाअल्लाह लिखवा लें और ज़हन में रखें। आपकी बात जो है वो अपनी जगह दुरुस्त है जी, आपका, क्योंकि आपका राइट है मुतालबा करना, एहतजाज करना। सदर साहब से दोबारा बात कर लेते हैं जी। सदर साहब, मुझे ये एक बात समझा दें मुख्तसर, मुझे पहले तो मुतालबात गिनवा दें कि 1 2 3 4 कितने मुतालबात हैं और फिर हम आगे बात करें। बड़ी सिंपल सी बात है, ये 2 एग्रीमेंट हैं।
इसमें है, पहले तो है कि डेली वेजेस को अकॉर्डिंग टू एजुकेशन कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए जो पिछले 6 साल से जॉब कर रहे हैं, यानी जो डेली वेजेस के लोग हैं उनको रेगुलर किया जाए। रेगुलर किया जाए। ठीक है, एक मुतालबा आ गया। दूसरा क्या ये है कि हमारा वादा था 16 नवंबर 2019 को कि हम तकरीबन 100 लोगों को, अनएम्प्लॉयज़ लोगों को रोज़गार देंगे। वो भी वादा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जब एहतजाज पे बंदा हम आ गए हैं तो अब हमने पिछली बातों को ख़त्म कर दिया। स्पेशली जो बेरोज़गारों वाला मामला है, अब है कि जितने भी लोग बेरोज़गार हैं उन सबको रोज़गार दिया जाए। अब मुझे ये बताएं कि 2014 में जब आप पहली मरतबा एहतजाज कर रहे थे तब आपके मुतालबात क्या थे, तो कितने अब तक मान लिए गए हैं गवर्नमेंट हम शुरू से एक बात करते हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमारे लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए। एजुकेशन की पॉलिसी तो हमारे लिए है, लेकिन कोटा तो होता है, जॉब का भी कोटा होता है, यूनिवर्सिटियों में भी होता है। ऐसे ही है। हमें जो एजुकेशन में मिल रही है, एजुकेशन की पॉलिसी तो है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी कोई नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए 40 डिपार्टमेंट्स की हर महीने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मीटिंग लेते हैं डिसेबल कोटे की। उसमें ये नहीं कहते कि तीनों कैटेगरीज को मुनासिब जॉब दी जाए, वो कहते हैं कि डिसेबल कोटा कितना भर्ती हो गया। पहले तो डिसेबल कोटे पे इम्प्लीमेंट नहीं होता था। हम लोग डिसेबल की डेफिनेशन बता दें, जो हुकूमत कहती है कि ये लोग डिसेबल हैं, कौन कौन सी कैटेगरी है? बेसिकली डिसेबल जो होता है वो 3 तरह की इस वक्त कैटेगरीज हैं, 4 तरह की। विजुअली इम्पेयर्ड जो देख नहीं सकते, हेयरिंग इम्पेयर्ड जो डेफ होते हैं, गूंगे बहरे, और जो जिस्मानी तौर पर होते हैं, दूसरे होते हैं जहनी तौर पर जो जहनी मसाइल होते हैं। जहनी मसाइल के लोग तो जॉब नहीं कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज बचती हैं और कोटा भी 3% है। अगर ये कोटा तीनों में डिवाइड कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है पंजाब के अंदर कोई भी ब्लाइंड बंदा बेरोजगार नहीं रहेगा। यानी अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए जो कोटा बनाया गया है उसमें सबको नौकरियां मिल जाएंगी? बिल्कुल सबको मिल जाएंगी। और इसमें एक और मसला है कि जब डिसेबल कोटे पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ हमारे एहतजाज बार बार करने के बाद, तो अब उस बंदे को कमर्ड करते हैं जिसकी हल्की सी उंगली कटी होती है। जो सवेर डिसेबल होता है उसको जॉब नहीं मिलती। और लेकिन कैटेगरी तो कैटेगरी है ना, डिसेबिलिटी तो डिसेबिलिटी है। ठीक है, हम कहते हैं, लेकिन बात ये कि अगर आप माइनर और सवेर में फ़र्क रखेंगे तो फिर डिसेबिलिटी में तो फ़र्क आ गया ना खुद ब खुद। अब मुझे ये बता दें, पहले आपके कितने मुतालबात थे, कौन कौन से थे जो मान लिए गए गुज़श्ता हुकूमत ने, और पेंडिंग कौन से रह गए? देखिए, अब हमारे जो पहले इसमें जो डेली वेज के वाले से मुतालबा था वो ये था अकॉर्डिंग टू एजुकेशन दी जाए। वो भी नहीं, एजुकेशन दे दी उन्होंने? नहीं, एजुकेशन के मुताबिक जॉब दी जाए नहीं दी। अच्छा। हमें वैसे ही उन्होंने किसी एमफिल को आया लगा दिया, MA पास को नायब कासिल लगा दिया, चपरासी लगा दिया। इस तरह की सीट्स हमें दी गई हैं। हमें इतनी एजुकेशन देने का क्या फ़ायदा? गवर्नमेंट अरबों रुपये हमारे ऊपर, हमारी एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रही है। जब आपने हमें तालीम दे के रोज़गार नहीं देना हमारी तालीम के मुताबिक, तो इन इदारों को बंद कर दिया जाए। इन इदारों को खोलने का क्या मकसद है? गुज़श्ता हुकूमत ने आपको कोई सहूलत नहीं दी आपके मुताबिक, ना मौजूदा हुकूमत दे रही है, तो फिर कौन जिम्मेदार है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि सब वो लोग जिम्मेदार हैं जो वोट लेने के लिए हमारे दरवाज़ों पे आ जाते हैं, वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं तो ये सांप बन जाते हैं। कौन, मुझे एग्जाम्पल देंगे कौन लोग आपके पास आए? भी सियासतदान है। अच्छा। मुस्लिम लीग नून थी, उन्होंने हमें डेली वेजेस दिया कि आप डेली वेजेस लेने, आपको 2 माह के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। वो आज तक 2 माह ही नहीं है। यही हुकूमत थी, ये अपोजिशन में। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उन्होंने आपको कहा डेली वेजेस पे आ जाएं, फिर हम आपको रेगुलर कर देंगे 2 मंथ। हाँ जी, विदिन 2 मंथ। लेकिन कब? 2015 में बात हुई। हाँ जी। लेकिन अभी तक 5 साल हो गए रेगुलर नहीं किया। उसके बाद जब ये गवर्नमेंट जाने लगी थी तब कोई आपने एहतजाज दोबारा फिर किया था। मुझे तो याद है इन लोगों ने पंजाब असम्बली का दरवाज़ा भी तोड़ने की कोशिश की। बिल्कुल ऐसे ही है। हम मेट्रो भी बंद किया, हम सब कुछ करते रहे और हम लोगों ने उनसे डायलॉग भी किया है। हम लोग पुरअमन लोग हैं, डायलॉग पे बिलीव रखते हैं। हुकूमत के साथ जो मामला तय पाए गए थे जब हुकूमत जाने वाली थी, तब क्या मामला तय पाए गए? बस वही, कुछ नहीं, बात नहीं सुनते थे भी। अब कोई बात नहीं उस वक्त मैं सुनता था। हो रहा है। सौ मजीद साहब सेनेटर थे, वो पूरे 2.5 साल मीटिंग्स लेते रहे, लेकिन उसका कोई असर नहीं उसका हुआ। अब मौजूदा हुकूमत ने किन किन से आपकी बात हुई? देखें, राजा बिशारत साहब हैं, सही लॉ मिनिस्टर हैं। अगर वो 1.5 साल से हमारे इश्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। आपकी बात हुई उनसे? जी बिल्कुल। 15 दिन क्या कहा था उन्होंने, क्या कमिटमेंट की थी? वो उन्होंने कहा था कि 35 दिन के अंदर एग्रीमेंट है। उन्होंने कहा था कि 35 दिन के अंदर हम आपको 16 नवंबर को सब लोगों को डेली वेज कॉन्ट्रैक्ट और बेरोजगारों को रोज़गार दे देंगे। उसके बाद 1.5 साल हो गया हम उनके साथ मुलाकात मुसलसल कर रहे हैं। अगर उनके कहने पे काम नहीं हो रहा तो फिर किस वजीर के कहने पे और किसके कहने पे काम होंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर आते हैं, आप उनसे मुतालबा करें। सर मिलते ही नहीं है, किससे कैसे मुतालबा करें? वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई, उनसे रिक्वेस्ट नहीं मिलते। वो कहते हैं नहीं, लास्ट टाइम हम लोगों ने मिलने की कोशिश की, उन्होंने कहा अपने कमिश्नर को भेज दिया लाहौर के, आसिफ बिलाल साहब को, जाके उनसे मिलो। भाई कमिश्नर ने हमारे मुतालबात हल करने हैं, या तो कमिश्नर को अथॉरिटी दे दो ना कि जाओ जो कहते हैं मान लो। अभी भी हमारी डिमांड ये है कि स्पीकर साहब और CM साहब के अलावा किसी से नहीं मिलेंगे। तो कहते हैं CM साहब बिजी हैं, हम लोग वेले हैं जो यार सड़कों में बैठे हुए हैं, अपने हक के लिए बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ पर। जब तक हमारे हकूक नहीं दिए जाएंगे बुत तक हमें टाइम दिया गया है। हम लोग, आप कह रहे हैं जो स्पीकर असम्बली परवेज़ इलाही साहब हैं,
वो आपसे मुलाकात करें हाँ जी, और दूसरा वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब जो है वो मुलाकात करें। अच्छा, अगर ये दोनों से मुलाकात आपकी हो जाती है तो फिर क्या मुतालबा करेंगे उनसे? देखिए मुतालबा यही करेंगे कि आप लोग जो वादे करते हैं, जो आप कहते हैं, हमें हुक्मरानों का मसला ये है कि ये जो कहते हैं करते नहीं हैं, जो हमसे ये वादा करते हैं पूरा नहीं करते। वो तो पुरानी हुकूमत जो गुज़श्ता हुकूमत थी उन्होंने। यही है, अच्छा, दोनों सेम है। दोनों सेम है। देखिए ना, राजा बशारत साहब हर बार हमें, इस बार हमें बुलाया उन्होंने, अपने वादे पूरे करें, हुकूमत अपने वादे पूरे करे, इस बार नहीं हमें हमारा हक दो, हक दो, हमें हमारा हक दो, हमें हमारा हक दो। बस अच्छा, आप कंटिन्यू करें। मैं देखिए बात ये है कि राजा बशारत साहब हमें मिलते हैं, बेटा वो आए, हमें उन्होंने बुलाया एहतजाज के दौरान। अब मुतालबात है क्या, मुझे गिनवा बात ये है कि बेरोज़गारों को जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं उनको रोज़गार दिया जाए, जितने भी ब्लाइंड लोग हैं, जितने भी पंजाब में जो डेली वेजेस के उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू डिसेबल कोटा, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन। चले, थैंक यू वेरी मच जी। प्रेसिडेंट साहब हैं जी, और इन्होंने मुतालबा किया है, जो हमें बात समझ आई है कि जो डिसेबल कोटा है उस पर पूरा अमल दरामद करके जो जितने भी पंजाब भर के जो डिसेबल कोटे में लोग हैं उनको, उन अफराद को, पढ़े लिखे अफराद को, जितना भी जो पढ़ा है, जितनी डिग्रीज है, उनको जॉब्स दी जाए। दूसरा इन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब और दूसरा स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब, इन दो शख्सियात में से अगर इनसे मुलाकात होती है तो ये अपना धरना छोड़ने के लिए सोच सकते हैं, मुतालबात उनको बता सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं पंजाब में जिससे ये बातचीत करें और इनकी बात आगे बढ़े। ये इनका मुतालबा है। इनका ये कहना है कि अगर ये दो लोग नहीं टाइम देते, नहीं मिलते तो हम यहाँ पे, ये लोग यानी ये यहाँ पे बैठे रहेंगे। अब देखना ये होगा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब अगर ये हमारी बात सुन पा रहे हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारी भी गुजारिश ये है कि खुदा रहा अगर इनका मुतालबा है तो आप इन्हें मिल लें एक दफ़ा, परवेज़ इलाही साहब इनसे मिल लें एक दफ़ा, बैठ जाएँ, टेबल टॉक कर लें। कम से कम ये लोग जो दूर दराज शहरों से आए अपने घरों को वापस लौट जाएं और उनका धरना ख़त्म हो, कोई बात आगे चले टेबल टॉक के थ्रू, और मुमकिन है कि इनका मसला हल हो सकता है। एक दफ़ा मिलना ज़रूर चाहिए ताकि मुज़ाकरात हों, वो कामयाब हो नाकाम हो वो अलग बात है, लेकिन बात आगे बढ़ेगी, बात होगी तो मामला आगे बढ़ेगा, वरना डेडलॉक बरकरार रहेगा। यह वक्त हुआ है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि इस पूरे जो पंडाल छोटा सा लगा हुआ है नबीना अफराद का किस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो इंतज़ामात जो हैं वो हुकूमत की जानिब से या इंतज़ामी की जानिब से दिए गए हैं वो आपके सामने हैं। अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू को नासिर बाग लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।